मुझे अवसर दिया। आज 145वीं RGS कार्यात्मक बैठक है। भारत एक परिवार। भारत क्या है, जब ये जानेंगे तो परिवार तक पहुंचेंगे। ये कहना भारत एक परिवार है, मैं भारत ही नहीं मालूम तो परिवार का तक कहाँ जाए। पूरी दुनिया अपने अपने नाम से जानती है और हम अपने आप को भारत का निवासी कहते हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम कहते हैं हम सब एक परिवार हैं। फिर ये नकारात्मक क्यों है, अर्थात इसका सही अर्थ हमें नहीं मालूम। अभी मन्ना जी ने कहा कि कुछ पत्रकारिता सही है, कोई गलत है, कोई किसी के विषय में गलत या सही कहता है। मैं आज ये पूछता हूँ छोटे से छोटे बच्चे से, 3 साल का बच्चा जब होता है उसको इतनी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, घर में कोई भी चलता है उसके कान में पड़ जाता है। और 3 साल के बच्चे को ये मालूम है कि ये पानी पीना मेरे लिए लाभदायक है या नहीं, ये पोल्यूटेड है या नहीं है। जब 3 साल का बच्चा पानी पीने से पहले ये देखता है कि ये मेरे लिए पोल्यूशन वाला या ये साफ है, तो हमने जो शरीर का हार था सिर्फ वहां रुक गए। मेरे आंखों द्वारा रूप में देख रहा हूं, ये मेरे पोल्यूशन है या नहीं है, ये मैं सोच लूं तो मुझे कोई नकारात्मक कैसे दे सकता है। मेरे कान क्या सुन रहे हैं, ये मैं अपने शरीर को क्या दे रहा हूं, अपने जीवन को क्या दे रहा हूं। अगर इस पे मैं लेने से पहले, भीतर जाने से पहले ये अलर्ट हो जाऊं, सजग हो जाऊं, तो मुझे नकारात्मक कैसे होगा। अगर मैंने पानी नहीं पिया दूषित, तो मैं विचार कैसे दूषित से विकार कर लूंगा। ये प्रक्रिया नहीं सिखाई गई। हम सब जानते हैं, ये हम अपने अपने घरों से आए हैं, परिवार से हैं। हमारा एक व्यक्तिगत परिवार है, वो सिर्फ मानव समाज ने बनाया है और जीव प्राणी ने नहीं बनाया। वो व्यक्तिगत परिवार सिर्फ इसलिए बनाया था मानव ने कि हर आदमी जो अपने माध्यम से किसी अपने जैसे जीव को ला रहा है इस जगत के अंदर, उसका भरण पोषण, पालन पोषण की जिम्मेवारी अलग अलग उठा लें तो समाज सुचारू रूप से चल जाएगा। मगर अनजाने के अंदर हमने उसी परिवार को ही पूर्ण परिवार मान लिया। ये माध्यम यहाँ से भ्रमित हो गया। वो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम जिम्मेवारी थी कि इसका दायित्व मेरा है, मगर अब इस दायित्व से मैंने पड़ोस में जाना है, मोहल्ले में जाना है, प्रांत में जाना है, राष्ट्र में जाना है और विश्व में जाना है। वहां तक रुक के मैंने स्वयं छोटे से सीमित परिवार में अपने को सीमित कर ली। ये ही भ्रम मानव भ्रमित हो गया। अपनी समाज की रचना को जो एंट्री था, प्रथम क्लास जानी थी, उसी को डिग्री मान ली और ये मान लिया गया। हम सभी जानते हैं, हम हमारे जितने भी लोग कहां कहां से आए हैं, सबको पूरा ज्ञान है। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं आपने कई बार सुनी होगी, कई बार रिपीट करी होगी और कई बार दूसरों को भी कही होगी, पर खुद अपने आप को नहीं कही थी। आज स्वयं अपने आप को कहेंगे तो हमें भारत का अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। हर एक 5 उंगलियां मेरे हाथ में, पंजा बोलते हैं, और जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक ताकत बन जाती है। तो भारत शब्द भा से आरंभ होता है और भारत के अंदर रहने वाला हर शख्स 10 किलोमीटर बाद ये आभास करता है कि मेरी भाषा बदल गई। हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाता है तो भाषा बदल जाती है। हर 10 किलोमीटर बाद उसकी भाषा से दूसरा भाषा बदल गई। हर 10 किलोमीटर बाद तीसरा भाव उसके भोजन बदल गया। हर चौथा भाव, हर 10 किलोमीटर बाद उसका भजन बदल गया। कितना बदलाव है हम सब में। मगर एक 5वां जो थंब है जिसको हम ऊपर करते हैं, वो सबका एक भाव है कि हम भारतीय हैं, ये भारत है। तेरी भाषा कोई भी है, वो तेरी नहीं है,
वो भी मेरी है, क्योंकि हम सब अपने आप को मैं से संबोधित करते हैं। मेरा नाम सुरजीत सिंह दूसरे के लिए एड्रेस है, पर मैं अपने आप को मैं संबोधित करता हूं। अपने आप से पूछो, कभी आपने ये बोला है कि संजय ये बोल रहा है? वो कहेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं। कभी मन्ना जी ने ये नहीं बोला कि मन्ना ये कह रहा है, वो कहेंगे मैं कह रहा हूं। अर्थात हर आदमी अपने अंदर मैं लिए बैठा है। बस हमें क्या समझना है, जिस प्रकार मेरी मैं की ये भाषा है, मेरी मैं का ये भोजन है, वैसे ही तेरी मैं का वो भाषा है, तेरी मैं का वो भोजन है। तू भी मैं है, मैं भी मैं है, दोनों मिलके हम बन जाएं तो ये भारत है। और जब ये समझ आ जाती है तो एक परिवार, विशाल परिवार बन जाता है। ये भी हम भारतीय हैं, ये भी छोटा है, ये विश्व का एक टुकड़ा है, ये विश्व एक परिवार है। हमें यहाँ तक जाना है। जिस प्रकार हमने छोटे परिवार से, एक प्रांत के विचार से, और एक पूरे क्षेत्रफल रूपी हिंदुस्तान के परिवार मान के विश्व परिवार में जाए, तो ये आज तो मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से एक दूसरे से कहीं पर बैठा जुड़ा हुआ है। तो फिर ये स्वदेशी और विदेशी की बातें भी हमें निकालनी पड़ेगी। मगर ये कौन कर रहा है? पूरे मानव जगत के अंदर, सृष्टि के नियम के अंदर। हम जब इसको समझ लेंगे तो सृष्टि के नियम को समझ लेंगे। उसी नियम के आधार पे अभी मैं कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसके अंदर यकीनन दावे से कहता हूं, मानव ने क्या चाहा है, जो चाहो वो पाओ, जब चाहो तब पाओ, जितना चाहो उतना पाओ। अभी मैं एक विधि बताऊंगा, उसके अनुसार हर मानव के अंदर ये शक्ति है। मेरे को मानव मैं क्यों कहता हूं अपने आप को? क्योंकि एक जीव ऐसा प्राणी पूरे जगत के अंदर मानव है जो अपने मन का विकास करता है, और कोई भी जीव अपने मन का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने आप को स्वयं को मानव कहता हूं। और इसी मन के द्वारा मैं भ्रमित हो गया, क्योंकि मन को मैंने मालिक बना लिया। मैं मन का मालिक नहीं बना। जब मैं मन का मालिक बन जाऊंगा, जो अभी विधि शास्त्र सिखाई जाएगी, तो मैं जो चाहूंगा वो पा लूंगा। मगर क्या हुआ, मैंने मन के द्वारा अपना इष्ट निर्धारित कर दिया, और मैंने स्वयं को मनुष्य कहना आरंभ कर दिया। तेरा इष्ट तेरे मन का था, मेरा इष्ट मेरे मन का था। मेरे मन ने कहा मेरा इष्ट बेहतर है, तेरे मन ने कहा तेरा, इसलिए मतभेद हो गया। हम इस मन के अंदर अधीन हो गए, तो ये हमारे अंदर दुर्व्यवहार होना आरंभ हो गया। और इस इष्ट को व्यक्त करने वाला जो मानव था, जिसकी ये क्षमता थी व्यक्त करने की, उसने स्वयं को व्यक्ति कहा। टेप लगा दो। नहीं टेप दे देंगे। पूरा पे मार दो, थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दें। जिसको व्यक्त करना आया, उसने अपने आप को व्यक्ति कहा। अभी जो मैंने कहा कि 5 कारण थे, सृष्टि ने दिए थे हमें तत्व। तत्व की परिभाषा होती है जिसमें संवेदना हो, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। ये 4 में संवेदना है, तत्व ये 4 ही हैं। 5वां अस्तित्व आकाश का है, स्पेस का है, इसलिए हमने उसे तत्व माना है। मगर एक तत्व सिर्फ व्यक्ति के पास है, सृष्टि के पास नहीं है। जिसने अपने उस तत्व को निखारा है, वो है उसका व्यक्तित्व। हर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व निखारेगा, ये तत्व उसे दृष्टि नहीं देगी, उसे अपने जीवन के अंदर भीतर से उजागर करके करना है। और जिसका जो व्यक्तित्व है, वो जो चाहता है वो पा लेता है। मगर मेरे नेत्रों ने, मेरे दीदों ने जिसका दीदार करा, उसको उधार मिला, उसकी कोठी, उसका बंगला, उसकी बीबी, उसके बच्चे,
उसकी गाड़ी, मैंने जीवन करता, मेरी जरूरत कुछ और थी, मैंने तेरी जरूरत को अपनी जरूरत बना दी, यहां मैं भटक गया। दीदेवार इस बात का यकीन करता है कि हर सृष्टि ने हर मानव को यह अधिकार दिया है कि तू अपनी जरूरत पाने के सक्षम है। इसलिए दीदेवार के अंदर ये कभी नहीं कहा जाता जितनी चादर है उतने पांव पसारो, चादर से हमेशा पंजा बाहर निकालो, तेरी जरूरत बढ़ाओ। साइकिल से स्कूटर पे आया, स्कूटर से गाड़ी पे आया, लैंडलाइन से अब तो स्मार्टफोन तक आया, जरूरत बढ़ानी है। और तू कहीं पे भी चला जा, आज तू चांद पे चला गया, मंगल पे चला गया, तो जो चाहे कल आया, तू ही ऐसा है जो किसी और प्लेनेट पे भी मानव को अधिकार है। आज सोच रहे हैं कि वहां भी हम जाकर रहेंगे। तो ये व्यक्तित्व है, ये तत्व है। और ये तत्व कैसे किया जाता है, वही विधि है। ये ज्ञान बांटा गया है। ज्ञान कब हुआ? अनजाने अनजाने किसी व्यक्ति विशेष का अनुभव था, उन्होंने अपने अनुभव बताया, तो हमें उसने वेदों में कन्वर्ट कर दिया। वेद किसी संवेदना थी, उसके भीतर किसी कार्य करते हुए क्या वेदना थी, उसने अनुभव लिखा। किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। और हमारे भारत के अंदर या विश्व के अंदर वो ज्ञान बांटा जा रहा है, इंफॉर्मेशन हम बांटे जा रही है। हम अपने आप से पूछें कि A to Z 26 अक्षर है। कोई बच्चा किसी भी जाति का है, अमीर है, गरीब है, कौन पढ़ा रहा है, कौन उसके माता पिता हैं, कैसे वो आया, या 0 से 9 अंक, किसको इसकी पहचान नहीं हुई। कहीं इनमें मतभेद है। ये सृष्टि ने नहीं रचे थे, ये मानव ने रचे थे अपनी सुविधा के लिए। और जो रचा था उसकी क्या विधि थी वो बताई गई। हमको रचने वाले की क्या विधि थी, उसका जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारे मतभेद होंगे। दीदेवार को जितना जितना इसका ज्ञान हो रहा है वो संसार को दे रहा है। और जब जब उसने अपने जीवन पे पाया है, वो अपने आप हर वो चीज अपनी जरूरत की, अपनी इच्छा की पा चुका है। और अब 10 साल पहले जब उसने कहा कि मैं दीदेवार लोगों को बांटूंगा, आज ये प्रमाण है, बांट भी रहा है। मेरी जो चाहा वो पा रहा हूं, ये मैं सबको यकीन से कह सकता हूं। जो चाहोगे पाओगे। वो विद्या क्या है? एक ज्ञान, इंफॉर्मेशन जब किसी विधि द्वारा दी जाती है वो विद्या बनती है। हमें इंफॉर्मेशन विधि द्वारा नहीं दी जाए तो वो इंफॉर्मेशन ही रहती है। जो ज्ञान विधि द्वारा दिया गया वो विद्या बनती है। और जहां ये विद्या दी जाती है उसे विद्यालय कहा गया है। और जो इस विद्या के अर्थ को समझने को तैयार हो जाए उसे हमने विद्यार्थी कहा है। मगर जो इस विधि को देने वाला है उसे हमने अध्यापक कहा है। अर्थात वो व्यक्ति विशेष जिसने इस विधि को अपने अध्ययन पे, अपने जीवन पे अध्ययन करा है, अपने पे लागू कर चुका है, अब यकीन के साथ वो दे रहा है। इसीलिए सभी को A to Z का ज्ञान है। 52 जो अक्षर हैं वर्णमाला का, उसका ज्ञान है। रोज डिक्शनरी बढ़ रही है, पर अक्षर रोज 26 के 26 हैं, 27 नहीं भरे, पर शब्द नोट किया। तो अगर हम इस नियम को समझ लेंगे और प्रकृति का नियम को समझ लेंगे तो हमें किस बात की है। मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे 100 रुपए खर्चने हैं तो मेरे पास समस्या है। और मेरे पास करोड़ों रुपए और मुझे 100 रुपए खर्चना है तो क्या समस्या होगी? जब मुझे इस बात का ज्ञान और यकीन हो जाएगा कि मैं जब चाहूं जो चाहूं पा सकता हूं तो मेरे लिए समस्या क्या रहेगी? मेरे घर का अगर टीवी खराब है तो समस्या किसके लिए है? मेरे लिए। तो उसका क्या समाधान है? मैं मैकेनिक बुलाता हूं, तो क्या मैकेनिक के लिए वो समस्या है? नहीं, क्योंकि उसे समाधान पता है। जब मेरे को मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान का ज्ञान हो जाएगा तो मेरे जीवन में समस्या रहेगी कैसे? और अपने आप से प्रश्न करें तो समस्या है क्या? आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक। इससे आगे हमारे कोई समस्या नहीं। और 5वीं आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर अध्ययन करो, समस्या का समाधान मेरे भीतर है। जब इस चीज का ज्ञान हो जाएगा तो मैं हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ, मगर अपनी समस्या का। मगर जाने अनजाने मैंने अपने घर में जिस जीव को जन्म मेरे द्वारा हुआ है, मैं उसका पिता कहलाया या माता कहलाई,
मैं उसका स्वामी बनता हूं कि मैं तेरी माँ हूं, तेरा पिता हूं, तू मेरा कहना मान। यही हम भूल कर रहे हैं। वो मेरे द्वारा लाया गया इस जगत में एक, जैसे मैं जगत का अंश हूं, वो ही अंश है। मैं किसी के द्वारा लाया गया था, मैं किसी को लाने के लिए कारण बना हूं। जब मैं पिता और पुत्र से हटकर एक अलग हो उसे समझाऊंगा तो समस्या समाधान हो जाती है। जब मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को, अपने मित्र के बच्चे को समझा सकता हूं तो अपने बच्चे को नहीं समझाता, क्योंकि वहां पर मैं बेईमान हो जाता हूं, ईमानदारी नहीं करता, वहां मैं बाप बन के जाता हूं, स्वामी बन जाता हूं। जब यहाँ पर यह आता है कि स्वयं का स्वामी बने, तेरा कोई स्वामी नहीं, तो खुद का स्वामी है, तो अपने बेटे का गार्डियन बन, सहयोगी बन, स्वामी बन। जैसे जैसे हम इसको करेंगे तो एक छोटे से परिवार को समझा रहे हैं, और परिवार समझेगा तो अपने प्रांत के परिवार को, राष्ट्र के परिवार को और विश्व परिवार को समझा रहे हैं। ये जो सकारात्मक बैठकों की श्रृंखला जो आज से शुरू हुई है, शुभारंभ भारत एक परिवार है, तो हमें परिवार का और स्वयं के अर्थ समझ आ गए हैं। अगर आप में से इसमें किसी का प्रश्न है पूछे, नहीं तो मैं क्रिया करने जा रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा। जिसको प्रश्न करना है वो प्रश्न बेझिझक करें, क्योंकि सिर्फ उसका नहीं होगा, किसी और का भी हो सकता है। सिर्फ प्रश्न की एक बात है, किसी को जो कहा है प्रश्न पूछ ले, फिर मैं एक अभ्यास कराऊंगा, वो 2 मिनट के अंदर है। किसी ने जो कहा है, किसी ने प्रश्न पूछना है, खड़े होके अपना नाम बताइए और प्रश्न बेझिझक होइए। आपने जो सुना उस पर आपका क्या पूछो, अपने सवाल पूछिएगा। सवाल हाँ, खड़े होके अपना नाम बताइए, समस्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये जैसे आपने बताया सर, हमें कई गार्डियंस अपने बच्चों को सही से समझाने की बजाय उनको पिता की तरह या माँ की तरह समझाता है, तो उसको दोस्त की तरह समझाए या किस तरह से ऐसे समझाए कि वो, आजकल आप देख रहे हैं कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर घर में। लॉकडाउन में जितने बच्चे अब बैठ गए थे, फिर वो दोबारा से अपनी कोई या उस चीज़ पे वो दोबारा से नहीं आता। ठीक है, ये एक ऐसी बैठिएगा, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। और ये पिछले 1 साल से, आज ही के दिन से 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, तो आज ही पूरा 1 साल हो गया है। ये समस्या पूरे जगत की थी, और मैंने 23 तारीख से ही, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, एक दिन छोड़कर 25 मार्च से रोज नई वीडियो बनाकर, कम से कम 200 से ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पे लोड है, और इन्हीं समस्या का समाधान के लिए। प्रश्न आया है कि बच्चे अब घर में रहे, घर में बड़े बुजुर्ग भी रहे, और उसके अंदर उन्हें टीवी देखा, मोबाइल देखा। इस बात को यकीन मानिएगा कि जो जिस वातावरण में पैदा हुआ है, उसे उस वातावरण के अंदर ही आरंभ करना है। हम जब बच्चे थे तब ये नहीं था। मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ कि जब हम यंग थे, स्कूल के अंदर 10वीं 11वीं पढ़ रहे होंगे, तो बाहर से बहुत एक हिप्पी टाइप के लोग आ रहे थे, जो मेरी उम्र के हैं, उन्हें इस बात का ध्यान होगा। तो कनॉट प्लेस के अंदर ये कहा था कि हिप्पी बहुत आ गए हैं, तो ये हमारी जनरेशन बिगड़ जाएगी। तो उसको देखते हुए एक पिक्चर देवानंद ने बनाई थी, हरे रामा हरे कृष्ण। कोई भी नेगेटिव समस्या जो है वो ज्यादा दिन उसका नहीं होता, वो खत्म हो जाता। हमें ये देखना है कि ये उस समय के लिए जरूरत थी। अगर टीवी ना होता, मोबाइल ना होते, तो हम 1 साल घर में कैसे रहते, आपस में संपर्क कैसे कर पाते। तो हमें इसका सकारात्मक व्यू देखना है। आप जब भी देखेंगे तो उसके साथ उसको पैकेज आता है, बुराई भी आती है, अच्छाई भी आती है। अगर मैं हिंदी पढ़ना चाहूँगा तो मुझे खाली हिंदी के शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, उसकी संस्कृति भी मुझे मिलेगी। मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो संस्कृत की संस्कृति मिलेगी, और जब मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो मैं इंग्लिश, अंग्रेजों की भी संस्कृत प्राप्त होगी, तो वो पैकेज मिलेगा। तो हमें भी ये पैकेज मिला,
इस पैकेज के अंदर हमने घर में एक साथ रहे, हमें बच्चे के अंदर क्या बुराई है और बच्चे के अंदर क्या गुण थे, दोनों को हमने वाच करा। तो बच्चे ने भी अपने पिता या दादा दादी के साथ संपर्क वो कम था तो वो भी रहा। तो हम नेगेटिविटी की तरफ ध्यान न दें, पॉजिटिव ध्यान दें। प्राकृतिक नियम के अंदर किसी बच्चे को ना समझाया जा सकता है ना पढ़ाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मानव जगत के अंदर भ्रम है। बच्चा अडॉप्ट करता है, किसने माँ बाप ने उसे 1-2 साल के बच्चे ने उसे अपनी भाषा सिखाई है, किसने खान पहन और रहसा, वो अडॉप्ट करता है। वो 7 साल की उम्र बाद उसे सिखाया जाता है कि तेरे को इंग्लिश पढ़नी है, तेरे को ग्रामर पढ़नी है। सीखता वो स्वयं है, उसे बच्चे को सिखाया नहीं जाता जब तक वो शिशु से आगे ना हो। तो हम ये समझे कि हम सभी शिशु हैं, घर में हमने एक दूसरे से क्या अडॉप्ट करा, सीखा है, एक दूसरे से प्राप्त करा। सकारात्मक रहेंगे तो उसके गुणों से हम रहेंगे तो नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। मेरे घर में कलर टीवी आने से मेरा घर का ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप बंद हो जाता है। मैं सकारात्मक ऊर्जा देता रहूं, नकारात्मक उसको किसी दिन जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आज किसी बच्चे को दिखा दो नहीं देखेगा क्योंकि तुमने ला दिया। तो अपने घर का मोड़ खुद अपने जिम्मेवार करो, बच्चे को दोष मत दो, दोष अपने आप को दो कि मैं नहीं सिखा पा रहा क्योंकि मेरा आचार व्यवहार जो है ऐसा है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से ये कह सकता हूं, मैं जगत के अंदर जो भी है पूरा परिवार समझ के जी रहा हूं। जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं, निष्पक्ष होकर दे रहा हूं। मेरी बहू बैठी हो, मेरे दामाद बैठे हो, मेरी बीवी या बच्चे बैठे हो, वही बात करूंगा जो सबके सामने हो, क्योंकि सारा एक परिवार है, वो भी जगत का प्रकृति नियम से एक अंश है। जो बात मैं अपनी बेटी के सामने नहीं कह सकता, मैं किसी और के सामने नहीं कहूँगा। जो बात मैं अपनी बेटी बहू के साथ कर सकता हूँ वो मैं हर एक से कहूँगा। ये ईमानदारी जब तक मेरे भीतर नहीं आएगी, ये मेरा आचार व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरा क्या भी दिखा दे, आप कितना कड़वा से कड़वा खा सकते हैं, कड़वा कितना भी पसंद हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि यकीन से कह सकता हूँ। आपको एक एक्सरसाइज बताने से पहले एक बात यकीन से कहता हूँ, क्रोधी आदमी को किसी शक्ति किसी के अंदर नहीं है कि 2 मिनट से ज्यादा को क्रोध करके दिखा दे। बड़े से बड़ा क्रोधी हो जाए, वो 2 मिनट 120 सेकंड नहीं, वो 30 सेकंड 45 सेकंड में चुप हो जाएगा। मगर हम उससे क्रोध का ईंधन देते हैं, उसको जवाब देते हैं। हमें सुनने की शक्ति हम 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक बनाने, बड़े सा बड़ा क्रोधी माफी मांगने में मजबूर हो जाता है कि उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ये मानव की कमजोरी है, मगर मानव अपनी कमजोरी को नहीं देके उसे ईंधन देता है, उसके जवाब करता है। तो सहन की शक्ति अर्थात सुनने की शक्ति, प्रकृति ने मुझे 2 कान दिए, ज्यादा सुनो। एक मुख दिया बोलने के लिए, एक जुबान दी है, उस सुनने के बाद उसे बोलूं। अगर मेरे को सुनने की शक्ति बना दूंगा तो क्रोधी मेरे सामने खुद ही शांत हो जाएगा और फिर मैं उसके सुन के अपने विचार रखूंगा तो विचार विमर्श से खत्म हो जाएगा। जो समस्या बताई गई है ये समस्या नहीं है, उस समय की थी, अब हमें उसको ज्यादा प्रेजेंट करना है। नोट करेंगे ये समस्या भी उसके अंदर है कि पोल्यूशन के अंदर कितना पोल्यूशन खत्म हो गया था, कितने शांत हो गए थे। हमारे रहन सहन के अंदर हम किस चीज के भी अभी थे उसके बगैर भी रह लिए, तो हमें उसके अंदर पॉजिटिविटी सकारात्मकता देखती है। तो जब हम ऐसा देखेंगे तो मेरा जीवन, आप हर अपना व्यक्तिगत जीवन को देखेगा। जब भी हारा देती है सोचेगा मेरा व्यक्तिगत जीवन मैंने इसमें ये पाया, तो मेरे परिवार के सदस्य खुद देखते रहते हैं। फूल जब खिल जाता है वो किसी को वाह नहीं लगता, मेरी सुगंध ले, जो जाएगा उस सुगंध मिलेगी। आपकी सुगंध आपका परिवार जरूर लेगा, पर आप अपने अंदर बदलाव करें, स्वयं के स्वामी बने। अब 120 सेकंड की क्रिया बताएंगे। पूरे जगत के अंदर 3 बातें प्रचलित हैं और भारत के अंदर इसका प्रचार प्रसारण सबसे अधिक है। योग, प्राणायाम और ध्यान। दीदेवार जीवन ज्योति में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। बड़ी अजीब बात लग रही है, क्या कह रहे हैं?
हमारी भाषा के अंदर योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं 5 और 3 का योग क्या है? 8 आते ही 5 और 3 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। योग वो है, योग वो नहीं है कि 3 और 5 भी खड़े रहे और 8 भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें वो योग सीखना है। मेरे जीवन में क्या योग आए कि मेरी समस्या लुप्त हो जाए और नया उजागर हो जाए। हमने योग व्यायाम था जिसको योग का नाम ले दिया। वो शरीर था, एक मेरा वाहन था। जिस प्रकार मेरी गाड़ी एक वाहन है, उसको मैं रोज सफाई करता रहूं तो क्या करेगी? मेरे किसी काम की नहीं है। प्राणायाम अर्थात श्वास का ईंधन जब तक उसमें नहीं डालूंगा वो किसी काम के नहीं। और क्या मैं गाड़ी के अंदर रोज स्टार्ट करके बैटरी को चार्ज करके रोक दूं तो वो गाड़ी मेरे किसी काम की होगी, मुझे कहीं पहुंचाएगी? नहीं। मेरी दिशा जो है, मैं जाना कहाँ है, मंजिल क्या है, वो ध्यान जो है मेरा वो होना चाहिए। जब तक ये तीनों मेरे नहीं आएंगे मैं दिशाहीन हूंगा। और यहाँ पर हाँ, जाने अनजाने में तीनों अलग अलग कर रहे हैं। कोई योग के अंदर व्यायाम के ऊपर कर रहा है, कोई प्राणायाम को, तीनों ने समन्वय नहीं किया। एक गाड़ी धोने पे लगा रहा है, एक इंजन में पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा है, और तीसरा कह रहा है घूमो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। सो यही नहीं पहुंचना कोई है। तो इसलिए तीसरे बार ये कह रहा है जब तक तीनों का योग नहीं होगा जीवन निरर्थक होगा, दिशाहीन होगा। और ये दिशाहीन ही हमारी समस्या का कारण है। आज हम अगर जो भी यहाँ आए हैं स्वयं से प्रश्न करें कि जब भी आपको कुछ इसका संदेश मिला है तो सबसे पहले हमने क्या करा? हमने स्वीकार करा कि हमें जाना है। जिसने स्वीकार नहीं करा वो नहीं आया। सबसे पहले उस देश को स्वीकार करना, समस्या को स्वीकार करना। जो भी मेरे पास आया है वो समस्या है या मेरी खुशी है, उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद मैंने कहा मुझे जाना कहाँ है, उस तरफ मैंने दिशा की। मैंने कोई नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट नहीं देखा, मैं पूर्व और पश्चिम नहीं देखा। मैं जिस दिशा के ऊपर था और पटेल नगर किस तरह उस दिशा के ऊपर मैंने ध्यान दे दिया। किसी ने रजौरी गार्डन से आया तो उसकी दिशा अलग होगी, किसी कनॉट प्लेस से आया तो दिशा अलग थी, कोई और दिशा से आया तो उसने दिशा का केंद्र कौन सा था? वो पटेल नगर था। तो हमने किसी भ्रम में नहीं जाना, जिस तरफ जाना है उस तरफ दिशा करनी है। और फिर क्या करा? मैंने चला, उस दिशा की ओर बढ़ा। जो भी मुझे साधन मिला, मेरी अपनी गाड़ी थी, मेट्रो थी, बस। क्या मैं पहुंचा? नहीं पहुंचा। तीनों का समन्वय करा गया। मंजिल तो आनी ही है, हो नहीं सकती कि मंजिल ना मिले। हो सकता है घंटा पहले मिले, कोई 10 मिनट बाद मिले, किसी को ट्रैफिक मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला होगा, मगर पहुंचा हर है। इसी को उदाहरण का जीवन के अंदर कि मेरे को मंजिल तो प्राप्त होनी है, मैं दिशाहीन नहीं हूँ, मैं कदम उठा रहा हूँ। मैंने जीवन के अंदर योग कर लिया है तीनों का, पर दिशा मेरे को मिलनी ही है, ये यकीन के साथ। पहली क्लास का बच्चे ने कभी 10वीं क्लास के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसने दिया वो फेल हो गए। पहली क्लास ने बच्चे ने पहली पे ध्यान दिया तो दूसरी में चला गया, दूसरी पे ध्यान दिया तीसरी में चला गया। स्कूलिंग उसकी पूरी होगी, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, पर ध्यान उसने वर्तमान जो क्लास थी उसमें दिया। मंजिल तय करने के बाद मंजिल को भूलना अनिवार्य है। हम मंजिल को याद रखते हैं और स्टेप गलत कर लेते हैं। स्टेप गलत होने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तय करने के बाद दिशा के ऊपर चले, मंजिल आनी ही है, इस यकीन के साथ चलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, समस्या रहेगी। अभी हम सभी के अपने अपने विचार हैं, सबकी समस्या है। 2 मिनट के अंदर आपको ये आधार होगा कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। एक बॉटल है, बॉटल से हम पंच करके उसके अंदर कुछ निकालते हैं या उसमें बॉटल के मुख से कुछ डालते हैं, मगर बॉटल का जो नीचे है तत्व वो तो नीचे है, और ऊपर से पुश करते हैं तो पुशिंग के जरिए ग्रेवर के ऊपर आता है। तो ये मेरे श्वास जो है, माध्यम जो है, मेरी प्रथम द्वार जो नाभि द्वार है वहीं पर है। मेरे जीवन का आधार मेरी नाभि द्वार। उस बॉटल के ऊपर ये नासिका है जिससे मैंने श्वास लेने हैं, ये पुश करने हैं और छोड़ूंगा अभी तो नीचे ना चले। एक बच्चे को देख लो या अपने आप को देख लो,
जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट फूलता है, जब छोड़ते हैं तो पेट दबता है। लेने का साधन ये है, ऊपर का पंच ये है नासिका, मगर है नीचे। और मेरा श्वास यहां से आरंभ होकर मेरे विचार द्वार, मेरे बुद्धि के अंदर विचार है, इसको लेना है, क्योंकि मेरा श्वास मेरी जीवन की अवधि है। इसका ज्ञान ना होने से हमने कब कैसे क्यों विचार लेने हैं, ऐसे करो प्रणाम करो, भ्रमित करने के विचार हैं, हमें बीमार करने के विचार हैं। आप भी अभी सारे श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जिस अवस्था के अंदर आप श्वास लेते हैं कि नहीं लेते? आप सोए हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या अभी सुन रहे हैं कि श्वास ले रहे हैं ना, तो फिर श्वास की प्रक्रिया को बदलना क्यों है? इस भ्रम को हमें तोड़ना है। हम सभी अलग अलग आसन में बैठे हैं। आसन जो मेरे को आसानी दे वो मेरा आसन है, मगर वहां पर किसी ऋषि मुनि ने अपने आसन को मुझ पे थोप दिया, वो उसका आसानी था, मुझे वो आसन में कंफ्यूज कर दिया और मैं क्रिया पर। मेरा कोई भी आसन रहे, श्वास चलेंगे। मेरा क्रोध आता है तो हम अपने श्वास पे ध्यान दें तो कैसे तेज हो जाते हैं। मैं शांत होता हूं तब होता है। तो मेरे श्वासों का निरीक्षण कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगा। वो कैसे होते हैं? ये 12 क्लासेस हैं। मैं पहली क्लास के अंदर सिर्फ आपको थोड़ा सा अध्ययन कराता हूँ, फिर जो जो करेंगे आने वाले दिनों में करेंगे। आप सभी जिस आसन में बैठे हैं, जो भी आपको आसानी, सिर्फ विचार पे करना है। ध्यान आपका शायद श्वास पे चला जाए, उस पर चिंता मत कीजिएगा, मगर सिर्फ ध्यान की विधि है कि विचार पे ध्यान रखेंगे। मेरा श्वास का संग्रह जो है नाभि द्वारा, और उनको संचालित करने का जो मेरा मस्तिष्क के भीतर विचार द्वार बुद्धि का है, विचार द्वार से मुझे श्वास का ध्यान रखना है। श्वास पे जाने अनजाने ध्यान चला जाएगा, उस पर चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ सोच पे रखना है। सिर्फ अभी पहली क्लास सोच की है। जब मेरी सोच पे आ जाएगी तो फिर मेरे श्वास पे आएगी। वो 4 एक्सरसाइज सोच पे है, विचार पे है, उसके पास 4 एक्सरसाइज श्वास की होंगी, सेम होगी, फिर श्वास पे ध्यान दें, फिर विचार और श्वास पे दोनों आएंगे। उस दौरान जब पहली 8 क्लासेज जो समझ जाएगा, 9वीं क्लास के अंदर आदमी इस हो जाएगा कि जीवन के अंदर जब जब वो जो चाहेगा चल के उसके पास आएगा। एक मैग्नेट है जिस धातु का बना है, उसे सिर्फ अपनी धातु का आकर्षण होता है, उसको खींच सकता है। मैग्नेट हम लोहे का बनाते हैं और लोहे को ही खींच सकता है, किसी और चीज को नहीं होता। मगर मानव जिसको खींचना चाहे उसका मैग्नेट कैसे बनेगा, उसके पास चल के आएगा, वो विधि है। तुम्हें गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चल के आएगी, तेरे को पैसा चाहिए पैसा चल के आएगा, तेरे को पत्नी चाहिए पत्नी चल के आएगी, अर्थात संदेश आएंगे। मगर